भगवान जी जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादित्य महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुष्कर राज की पावन धरा पावन भूमि जहाँ 33 कोटि देवी देवता इस पवित्र भूमि पर निवास करते हैं और इस पवित्र भूमि पर निवास कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार जी गुप्ता, श्रीमती कीर्ति मुमड़िया, श्री राकेश जी खंडेलवाल, श्रीमती मोनिका जी खंडेलवाल। खंडेलवाल परिवार बड़े साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया। एक बार खंडेलवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत तत्व को जानने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। आवाज आते सुनो। भगवान शंकर की कथा, शिव जी की कथा को केवल कथा तक ही नहीं रखना है। शंकर भगवान की पावन कथा को अपनी जिंदगी में उतारना होगा।
और जब तक हम अपने जीवन में भगवान की अविरल भक्ति को पाएंगे नहीं, तब तक ये मानव का शरीर या 84 लाख योनियां हमसे छूटने वाली नहीं। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि आप कथा सुनने के लिए आए, कथा श्रवण करने के लिए आप पहुंचे, और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए आप पहुंचे हो, और यदि आपकी जो चाबी है वो आपकी जो चाबी है वो चाबी अगर यहाँ छूट जाए, मान लो चाबी यहाँ छूट गई और आप अपने घर गए, अब मकान की चाबी, घर की चाबी यहाँ छूट जाए और आप अपने घर चले जाओ, अपने घर पहुंच जाओ, परेशान होगे कि नहीं होगे? अब वो होगे ना। अब चाबी तुम्हारे घर की, तुम्हारे मकान की चाबी यहाँ कहीं गिर जाए, खो जाए, छूट जाए, तो आप परेशान हो जाओगे। उसी तरह घर की चाबी अगर यहाँ छूट जाती है, आवाज नहीं जा रही इधर साइड में, उधर, अगर घर की चाबी मान लो छूट गई, घर की चाबी अगर रह गई, इधर का बड़ा हो, इधर का पंडाल का बाहर वाला जो पंडाल है, घर की चाबी अगर मान लो छूट गई, और घर की चाबी छूटने पर घर वापस गए तो बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी में आएगी। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान की कोई कथा का वर्णन नहीं है, ये परमात्मा के नाम की चाबी है। अगर ये चाबी यहाँ छूट गई तो ऊपर जाकर भी परेशान हो जाओगे। इस चाबी को अपने पास में रखिए। ये चाबी अपने पास में है तो अपना जीवन सार्थक है। घर की चाबी तुम्हारे पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। मकान की चाबी अगर आपके पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। उसी तरह भगवान शंकर के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, ब्रह्मदेव के नाम की, पुष्कर नाम की, भगवान की चाबी अगर हमारे पास में है तो हम वैकुंठ का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। चाबी अगर खो जाती है, चाबी अगर गुम गई, खो गई, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप गए हो कथा में, आप गए हो अच्छी जगह पर, आप पहुंचे हो श्रेष्ठ जगह, पर चाबी का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में भी चाबी की महत्वता है। पहले कथा में आपको वर्णन किया था कि 2 जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर 2 जगह पर ब्रेक नहीं लगेंगे तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहला ब्रेक है गाड़ी में
और दूसरा ब्रेक है अपनी वाणी में। अगर गाड़ी और वाणी ये दो ब्रेक अगर अपने पास में हैं, इस पर अगर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी में और कुछ चीज हो ना हो चलेगा, कांच होगा नहीं होगा चलेगा, सीट होगी ना होगी चलेगी, सीट कवर है ना है चलेगा। गाड़ी में मूल सबसे मुख्य चीज है गाड़ी का ब्रेक। उसी तरह पूरे जीवन में, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारी संपूर्ण जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी वाणी में ब्रेक। हम किसी को अपशब्द ना कह दें, हम किसी को ताना ना दे दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर दें, हम किसी को संबोधन ना करते हैं, से किसी की जिंदगी में वो अंदर तक कूद कर देते हैं। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया, तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भरा था जितनी जल्दी मान लो जीवान में अगर घाव हो गया, जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता है, शीघ्र भरा जाता है। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिए, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। शरीर में कहीं पर भी घाव होगा वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। जिह्वा का घाव जल्दी भरा सकता है, पर जीवान से दिया हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द को ले गए हैं, तो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा कहा गया है, वो घाव नहीं है। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी, दुख दया में दर्शन, दया करी दर्शन। एक वाणी का जो भाव हो जाता है, एक शब्द का जो भाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना, सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो, अचार तोलो, पापड़ तोलो, और शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी जरूर तोलना। और जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है।
ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चले गया वो चले गया, जो हो गया वो हो गया, उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा, वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर शरीर में पाँव में चोट लगी है और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीबी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता, और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है, उसको भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे बढ़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, ये तेरे कर्म है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया यही पुष्कर जी में, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया पुष्कर जी में कि गुरुदेव, किस्मत वाला किसको कहते हैं? किस्मत वाला किसको कहते हैं? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कि किस्मत वाला कहते हैं तो किसको कहते हैं?
अब बहुत सारा जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे? जीजाओं तुम भी बोलो रे, अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो। जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। जिसके घर में 3-4 बेटे हो गए, छोरा छोरी हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, होटल, दुकान, जमीन, पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। किस्मत वाला है इसको नहीं कहेंगे। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। भाग्यशाली इसी को कहते हैं जो शिव नाम में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है। ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, बोलो जम के, सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता, पर किस्मत वाला नहीं करना। और ये बच्चे, लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, 2-3 बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस्मत वाले हैं, तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं, तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला। लंकाधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली है, 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्मे, बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा, बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया और जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। ये प्रबल किस्मत है, ये भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा
बिगड़ने। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसने। गया बचपन, जाने, जवानी गई, जाने, अधेड़ी गई, जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, और दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक, और अंत समय आप लोग आता है ना, जरा जम के बोलो जरा, अंत समय वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो, हाँ अंत समय प्रभु। ये अंत समय की घड़ी, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है, सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ा। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाइए। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना, थोड़ा में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में नौकरी कर रहा है। मैं बात को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। ये शुरू कर आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली कोई से तुम्हारे, खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा तो गिरा रहा बोलते जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे।
शिव महापुराण में करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहिए, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहां हम रुके हैं होटल में। 95 वर्ष के दादाजी था, वो बैठे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी, शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहाँ तक आया हूँ। ये शिव। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं। बड़ी विडम्बना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी, हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिले। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर में पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है। अब कहां 95 वर्ष की आयु? अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघरी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का व्यक्ति होता है, उसके मन में घर के प्रति भावपूर्ण नहीं होता है। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह देती है तुम्हारा मुंह नहीं देखूं, जाऊंगे तुम। लड़ते लड़ते कह देती, भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख कर लड़ते लड़ते इसकी शब्द में हो जाए। कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं होता। एक चरित्र आता है। एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उत्तर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या?
हुआ क्या ऐसा कि ये कार्तिक उठ के खड़े हो? के उठ के खड़े हो गए। भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र विषणानंद कार्तिक हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। मैंने विद्या का अध्ययन कराया करके बाद में कार्तिक जी मेरे पास मेरे हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपने ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी का करके कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा